इटली का लाडला है, ठीक है, इटली का लाडला है, इटली में ही रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में ऐसे देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों का कोई काम नहीं है। सेंटर में हमारे मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी बहुत उपयोगी हैं। भारत का लाडला मोदी जी मोदी जी योगी जी। बहुत सारे लोग तो उनको पसंद ही नहीं करते। मैडम पसंद नहीं करते हैं मैम, जो पसंद नहीं करते आप उनके खून का जांच कराइए, कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी आपको, कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर मिलेंगी। 2006 का टाइम देखिए, मनमोहन सिंह पीछे खड़ा होता था, पीछे खड़ा होता था, यहाँ तक कि उसको फोटो के फ्रेम में आया, भाई तुम साइड दो। आज मोदी जी सामने में खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप इधर, व्लादिमीर पुतिन इधर, बेंजामिन नेतन्याहू पीछे। भारत का बोलबाला सबसे आगे है, सबसे आगे। इस देश में विकास तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक नहीं बनेंगे। वंदे भारत ट्रेन जा रही है, अगर आप उस पर पत्थर मारेंगे तो दोबारा कभी भी वो ट्रेन नहीं चलने वाली है। 2027 में और 29 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। धर्म पथ, राम पथ, सूर्य पथ, लक्ष्मण पथ, इतना पथ वहाँ अयोध्या में बनाए हैं, इतना पथ बता रहे हैं, कोई सरकार में इतना सड़क कभी नहीं बना है, कभी नहीं बना है। मोदी जी जब रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद देश की गद्दी पे अगर कोई बैठने का काम करेगा तो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। मैंने 2-3 युवाओं से बात की थी, उन्होंने कहा था कि देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है, वो तमाम सारी जो कहा जाए इंडस्ट्री भी लगानी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए जो विदेशों में है। उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो 35-35 साल के लोग थे, वो कह रहे हैं कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचिंग की, कोई किसी चीज़ की। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में घंटा बजाने से नौकरी नहीं मिलती है, घंटा बजाने से सरकार नहीं चलती है, घंटा बजाने में घंटा में सरकार नहीं चलती, मस्जिद में अल्लाह अकबर चिल्लाने सरकार चल जाएगी। मैम अल्लाह अकबर चलाने सरकार चलेगी, राम मंदिर में घंटा बजाने सरकार नहीं चलने वाली है। लेकिन ऐसे युवा बोल रहे हैं कि रोजगार पे ध्यान कहाँ दे रहे मोदी जी योगी जी? वो चेक करिए, उनकी खून में कमियां होंगी, वो युवा नहीं है, वो विरोधी हैं, वो बच्चे नहीं है, वो आतंकवादी हैं। ये बताइए मैडम, राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण लेने से क्यों इनकार कर दिया? आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? जवाब दे सरकार के बीच में आके ना, जनता के बीच में आके जवाब दे कि आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए वो? आज का ऐसा मानना है कि एक समुदाय के खिलाफ फैसला आया था इसलिए। नहीं, क्यों? मतलब वो हिंदू नहीं है? अगर मस्जिद नहीं बननी क्या वहाँ पे? अगर कोर्ट ने अधिकार जो है राम मंदिर को जगह का दिया था, तो वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर का भी तो मस्जिद का भी तो दिया था, ठीक है। अरे कम से कम मस्जिद जाते। अयोध्या के अंदर क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अयोध्या के अंदर नहीं गए ना 2002 से। आप देख लीजिए, अगर गए हो तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। सभी को एक ही तराजू में रख के तोलते हैं राहुल गांधी। वो किसी को ज्यादा अहमियत देख करके दिखाना नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ऊपर है। वो इटली का लाडला है, ठीक है, इटली का लाडला है, इटली में ही रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में ऐसे देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों का कोई काम नहीं है। सेंटर में हमारे मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। ताकि वो इटली के लाडले, तो भारत का लाडला मोदी जी मोदी जी योगी जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो उनको पसंद ही नहीं करते। मैडम पसंद नहीं करते हैं मैम, जो पसंद नहीं करते आप उनके खून का जांच कराइए, कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी आपको, कुछ ना कुछ कमियां आपको जरूर मिलेंगी। अभी जो राम मंदिर के घंटा को लेकर बोल के गए, वो तो कह रहे कि जब राम मंदिर में जब कहा जाए वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब प्राण प्रतिष्ठा, तो उस दौरान उन्होंने ही दिए जलाए थे, उन्होंने अपनी गलियों में सजाए थे, उन्होंने ही तमाम जो खुशियां मनाई थी इसी दौरान। अभी ये 2-3 हिंदू युवक बोल के गए जो सीटेट एग्जाम की तैयारी करते, टीचिंग वगैरह की तैयारी करते, जिनकी नौकरियां काफी टाइम से नहीं लग रही, उनका ऐसा कहना था। क्या कहना है मैडम, जरा फिर से बताइएगा। वो ये कह के गए हैं कि अभी इन्होंने कहा कि वो असली हिंदू नहीं होंगे। वो भी तो कह रहे थे कि हमने भी राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस दौरान हमने दीपक जलाए थे, गलियों में सजाया था, और उस दौरान हमने भी खुशी मनाई थी, तो हम भी तो हिंदू थे। क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब उनकी नौकरी निकली, उनकी गलती है ना, अपना नेचर तो पहले साफ करो, ठीक है। जिसको इस देश में रहने से समस्या है, आपके लिए पाकिस्तान दिया गया है, आपके लिए बांग्लादेश दिया गया है, आप उस देश में जाके रह सकते हैं। अगर आपको इस देश में ऐसा लग रहा है कि इस देश में सरकार कट्टरपंथी कर रही है, आप एक बार नॉर्थ कोरिया चले जाइए। मैं कह रहा हूँ, वहाँ जाने के अगले दिन आप वापस नहीं आ पाएंगे, आपको पता चलेगा कट्टरता क्या होती है। सिर्फ भारत में ही शरण पा सकता है। नॉर्थ कोरिया में 2 मुसलमान गए थे, आप हेडलाइन पढ़िएगा टाइम्स ऑफ इंडिया की, किम जोंग उन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, अगले 72 घंटों के अंदर उसने उनको तीनों को मरवा दिया था। बोले मेरे देश में कैंसर कम्युनिटी नहीं पलेगी। इन्हीं का देश ईरान है, ईरान कहता है कि हम भारत के मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हीं का देश सऊदी अरब है, हम बोलते हैं भारत के मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसी देश के खिलाफ। मैडम ऐसा नहीं है, अब मुसलमान जो है अब्दुल कलाम भी थे, अब्दुल कलाम भी जी मुसलमान थे, वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान थे। फिर एक चीज देखिए, अपने डीएनए की आदमी जांच करवा ले, जो मुसलमान है, अगर वो मतलब देश विरोधी है, उसके लिए पाकिस्तान
बना हुआ है, उसमें जिन्ना का डीएनए है, ऐसे मान लीजिए आप। और मैम यूपी में कई मुस्लिम आदमी लोग हैं जो कहते हैं भाई हमारे लिए बीजेपी की सरकार बहुत है। मैम अगर 100 में से 10 आदमी खराब निकलेंगे, 90 आदमियों की बात सुनिए, 100 में से 90 मुसलमान ये कहेंगे हमारे लिए बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, सब मुसलमान खराब नहीं है। और जो बाकी 9-10 हैं वो भाई पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, आप चेक करिए पहले जाके। लेकिन आप लोग कैसी बात करें, अगर किसी ने मोदी और योगी जी का विरोध कर दिया, वो देशद्रोही कैसे हो गए? 1% संविधान के तौर पे सबके अपने राइट्स हैं, सरकार चुनने का, नेता चुनने का, कोई किसी को 2010 से 2013 के बीच में बताइए इंडिया का फॉरेन कंट्री से रिलेशन कितना अच्छा था? 2010 से 2013 के बीच में इंडिया का फॉरेन रिलेशन कैसा था? आप मुझे बता सकती हैं? ज्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब लोग मिलना भी। आज कैसा है मैम? आज का रिलेशन कैसा है? आज तो बड़ी बड़ी कंट्री का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया के प्रधानमंत्री के आने बाद खड़ा हो जाता है। 2006 का टाइम देखिए, मनमोहन सिंह पीछे खड़ा होता था, पीछे खड़ा होता था, यहाँ तक कि उसको फोटो के फ्रेम में आया भाई तुम साइड दो। आज मोदी जी सामने में खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप इधर, व्लादिमीर पुतिन इधर, बेंजामिन नेतन्याहू पीछे। भारत का बोलबाला सबसे आगे है, सबसे आगे। और जो कह रहे हैं देश में विकास नहीं हो रहा, वंदे भारत एक ट्रेन चली थी मैम, जाके देखिएगा, बाराबंसी से क्रॉस करके जम्मू की तरफ जा रही थी। कुछ भारत के 6-7 मुसलमान युवक हाथ में पत्थर लेके वंदे भारत खिड़कियों को तोड़ रहे थे। अब आप बताइए इस देश में विकास कैसे होगा? विकास होने के पहले अगर आप उसकी जड़ों को मिटाएंगे तो इस देश में विकास कैसे आगे होगा? लेकिन कह रहे उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है मुस्लिम समाज को, विपक्षी पार्टी दबाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खड़ा चला, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं भी वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, आप वहाँ एक बार मेरे साथ चलिए, आपके पता चलेगा लड़कियों का क्या हालत है और वहाँ लड़कों का क्या हालत है, आपको पता चलेगा। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है अभी? मैं तो वहाँ रह रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ चलिए आपको पता चल जाएगा कैसा हालत है। फरवरी में इलेक्शन है, माहौल क्या लग रहा है? जो SIR आपको क्या लग रहा है मैम, क्या होगा? SIR हुआ है, जाके देखिए कितने दंगे हुए हैं, जाके देखिए कितने दंगे हुए हैं। तो ये कहती है ममता दीदी क्योंकि परेशान है वहाँ की जनता, इसलिए दंगे हो रहे वहाँ की जनता है कितनी? हैं। जो जनता है सब मुसलमान ही है। रोहिंग्या हैं। देश के नागरिक हैं, कौन देश के नागरिक हैं? वो तो रोहिंग्या कहती है, वो रोहिंग्या के नाम पे 100% पॉपुलेशन है कोलकाता में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप चेक कराइए ना, SIR में 45% बांग्लादेशी हैं, आप जाके चेक करिए। 2003 की सूची में उनका नाम ही नहीं, उनके पूर्वजों का नाम ही नहीं, इसका मतलब आपका डीएनए, आपके बाप यहाँ के थे ही नहीं ना, आप बाहर से आए हो भाई। आप SIR में अपना डाटा नहीं दे पा रहे हो, 2003 की सूची में अपने बाप दादे का EPF नंबर नहीं दे पा रहे हो, आप कहाँ के, आप कैसे यहाँ के होगे भाई? लेकिन आपके बाप दादा पाकिस्तान और जो बांग्लादेश से आए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बात होती है कि कहीं ना कहीं कहा जाए विकास कम हुआ है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कम विकास हुआ है। मैं गांव से ही, मैडम मैं गांव से हूँ, मैडम मैं गांव से ही हूँ, मेरा जनपद सीतापुर है, मतलब मेरा जनपद सीतापुर है, ठीक है, और मैं प्रॉपर गांव से ही हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, ठीक है। और आप कह रही हैं गांव में विकास कम हुआ है, आप देखिए चल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मतलब आयोजन से, ठीक है, गांव के अंदर होके हमारे कम से कम 20 फीट की रोड निकली हुई है। आप कह रही विकास कम हुआ, जबकि हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा था, ठीक है, घर घर शौचालय बने हुए मिले हैं जिसको, जो लोग धुएं में अपनी आंखें खराब करते थे उनके घर सिलेंडर लगा है, किसकी वजह से? पंचायत कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया? मैदान बना हुआ है, खेल मैदान, इलेक्शन जो है सप्लाई ऊपर से किया था, आज अंडरग्राउंड हो रहा है, तूफान ने लाइट के आने के बाद भी लाइटें नहीं कट हो रही हैं। लखनऊ का रोड जाके स्कूलों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, टैलीकरण हुआ है कायाकल्प के अनुसार, ठीक है, टैलीकरण हुआ है, दिव्यांग शौचालय बने हुए हैं। इससे पहले शौचालय के नाम पे केवल खुड्डी रखी रहती थी मैडम, ठीक है, चार ईंटें बना के खुड्डी रहती थी। बिहार में जेएनयू में कन्हैया कुमार कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, मोदी तुझे मरना होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज उठा के देखिए, का है मोदी अमित तेरी कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पे। आप वही तो आप उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए, वो भी कन्हैया कुमार तो खुद हिंदू है, आप उनको हिंदू मानते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ मैम, सारे हिंदू भी अच्छे नहीं हैं, सारे मुसलमान भी खराब नहीं हैं, कुछ लोगों की वजह से देश में अराजकता फैल रही है। अगर उनको नहीं निकालिएगा देश का ऐसा ही कल्याण होता रहेगा। और जो बात विकास की कर रहे हैं, इस देश में विकास तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक नहीं बनेंगे। वंदे भारत ट्रेन जा रही है, अगर आप उस पर पत्थर मारेंगे तो दोबारा कभी भी वो ट्रेन नहीं चलने वाली है। अभी इंडिया ने जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक एक वंदे भारत बुलेट ट्रेन फिर से लगाई है, जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आप उस विकास के रास्ते में भी रोड़ा बनेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, इस देश में विकास कभी नहीं होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो इनके 2030 तक तो भी नाम मत लीजिए, सब बीजेपी आएगा। 2030 के बाद अगर कभी पलट गए हिंदू लोग तो फिर बात अलग है, लेकिन 2030 तक और इन सबका फिर इल्जाम लगने वाला है। हर जगह हो रहा है मैम, केरल में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, तिरुपति, आप वहाँ जाके देखिए क्या हालत हो रहा है। 2027 में और 29 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, विकास की बात हमसे करिए, आप विकास की बात हमसे करिए। अयोध्या के हम रहने वाले हैं, हमारा गौराघाट ग्यासपुर गाँव है, वहीं पे आप जाइए। 2017 से पहले आप जब जाती थी तो वहाँ एकदम सड़क नहीं था, सड़क के मामले में एकदम जीरो था, आपको वहाँ जाने में 1.5 घंटे लग जाते थे, जबकि 17 किलोमीटर की सिर्फ सड़क है
है 17 किलोमीटर, मेन अयोध्या सिटी से 17 किलोमीटर की सड़क है। आपको वहाँ जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, आज की डेट में आप मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट में पहुँच सकती हैं। इतनी अच्छी सड़क है वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश की जनता और आप जैसे युवा जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं योगी जी से? क्या लगता है कि इनको नौकरियां मिलेंगी? आप जैसे लोगों को नौकरी बिल्कुल मिलेगी योगी बिल्कुल नौकरियां मिलेंगी, वो आने वाले समय में नौकरियां सबको देंगे। एबीसीडी पढ़ना नहीं बिल्कुल आता है। देंगे। भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, इंडिया में कितना, अभी आप पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए किसी से इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, मलिक के दराव बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे। अब अगर आप उनको बोलिए उनको हम IIT सेक्टर में जॉब दे दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दें, वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। आप पूछिए किसी से, किसी को अगर मालूम है भी कितना स्टेट हुआ है या कुछ साल पहले कितना स्टेट था, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगा मैम, जॉब नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं हमें जॉब नहीं मिला है, वो पंचर बना रहे हैं, उनको चाहिए IIT की जॉब, तो भूल जाइए, जॉब नहीं मिलने वाला है। धर्मपथ, रामपथ, सूर्यपथ, लक्ष्मण पथ, इतना पथ वहाँ अयोध्या में बनाए हैं, इतना पथ बता रहे हैं, कोई सरकार में इतना सड़क कभी नहीं बना है, कभी नहीं बना है। आज की डेट में चलिए सब 4 लेन है, ऐसा कोई नॉर्मल सड़क नहीं, सब बनाए, सब 4 लेन सड़क बनाए हैं। आप जहाँ जाएंगी गुप्तार घाट से लेकर अयोध्या तक के लिए सबसे अच्छी सुविधा है, रिकाबगंज से अयोध्या तक की सुविधा है, शहादतगंज से रामपथ बनाए हैं, डायरेक्ट वो आपका 10 किलोमीटर का है रामपथ, और पूरा अयोध्या तक बना है। शहादतगंज से आप आएंगे अंदर, रामपथ 4 लेन का है पूरा, इतना अच्छा उसमें कनेक्टिविटी दी है, क्या बताएं हम। अच्छा, सारी सीटों पे कांग्रेस भी लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, क्या लग रहा है? 0 सीट मिलेगी मैम उसको, 0 सीट मिलेगी उत्तर प्रदेश से। क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, आप 0 सीट उत्तर प्रदेश के लोग। मैडम वो तो आपने पार्टी लोकसभा का में भी देख लिया था कितनी बड़ी पार्टी है, आप बताइए। अरे कह रहे हैं कि विधानसभा में हो सकता है कमाल कर जाए। अब मैडम ये तो मुंगरी लाल के सपने हैं। साथ रहेगी उसको भी डुबा देगी, क्या बात कर रहे हैं आप? जिसके साथ रहेगी, जिसके साथ गठबंधन करेगी उसको डुबा देगी। आप बिहार में देख लीजिए, बिहार को डुबा दिया, यहाँ भी देखिएगा अखिलेश को पहले पिछली बार भी डुबाया था, इस बार फिर डुबा देगी। अखिलेश यादव को डुबा देगी कांग्रेस, क्या लगता है? डूब गई और क्या डूबेगी, अब क्या डूबेगी, डूब तो गई है। अब जो थोड़ा बहुत नाम है अगली साल वो भी बिक जाएगा। मैडम मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और जरूर बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब वो मशीन लाएंगे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ठीक है मैडम? उसी दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा मशीन आएगा तभी वो प्रधान उनका भी सपोर्ट करूंगा, उस दिन मैं उनका सपोर्ट करूंगा कि इधर से आलू पड़े उधर से सोना निकले। ऐसा प्रधानमंत्री आपको भी चाहिए? नहीं, उस दिन मैं सपोर्ट करूंगा अगर वो मशीन ले आए तो। इतना पढ़ा लिखा आदमी चूतिया फंदे की बातें करता है, और क्या चाहिए मैडम? जिस दिन ऐसी मशीन आती है उसको उनको सब वोट देंगे, हम खुद वोट देंगे। अगर ऐसी मशीन वो दे, एक तरफ आलू डाला जाए एक तरफ सोना निकले, तो हम बिल्कुल देंगे वोट उनको। ऐसी मशीन निकाले वो, हाँ निकाले। राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर 2 मिनट की स्पीच ठीक से नहीं दे सकते, 2 मिनट की स्पीच में उनका 4 फंबल निकलता है, आपको लगता है देखिए मैडम, 5 सालों की सरकार में कुछ अच्छा कर देंगे जब वो 2 मिनट की स्पीच ठीक से नहीं बोल पाते? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, संसद हो, लोकसभा हो, कहीं पे भी नहीं बोलते। मैम बोलने तो योगी जी को भी नहीं दिया गया था, योगी जी संसद में रो रहे थे, योगी जी संसद में रो रहे थे, बोलने तो योगी जी को भी नहीं दिया गया था। तो आज उनका टाइम आया, वो लोग भी नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस 50 साल राज की, 50 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आज ये सिर्फ 10 साल सरकार ने राज किया, 10-15 साल में हर जगह आज एयरपोर्ट बन गए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गए हैं। बन गया मैम, अयोध्या में अयोध्या राम मंदिर डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। एक्सप्रेस बना है, यहाँ से पूरा दिल्ली तक कनेक्टेड है। अखिलेश की सरकार ने काम क्यों नहीं? सामने गोरखपुर हाईवे बनना है मैडम। तो इतना नोटिस करते हैं उत्तर प्रदेश की? नहीं मैडम, क्यों नहीं नोटिस करेंगे? बंगाल की गंगा देख लीजिए और एक बार काशी देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा अपनी सरकार ने क्या किया है। बनारस के मिशन को जिन्होंने किया था, आज हमारी गंगा काशी की एकदम क्लीन है। आप वही गंगा एक बार कोलकाता में आके देखिए, आपको वोमिटिंग हो जाएगी, आप घाट में उतर नहीं सकती हैं, इतना गंदा। अयोध्या से बनारस के लिए एक्सप्रेस वे जा रहा है, 6 लेन का एक्सप्रेस वे है वो, अयोध्या से बनारस के लिए जा रहा है। सिर्फ 2 घंटे से अयोध्या से आप बनारस में पहुंचेंगी। आज तक कभी एक्सप्रेस वे का नाम अयोध्या में नहीं लिया जाता था। अयोध्या से बनारस के लिए, प्रयागराज के लिए जा रहा है, बनारस के लिए जा रहा है। आपका हर जगह से अयोध्या की कनेक्टिविटी दे रहे हैं हर जगह। हाँ, उसके बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाए हैं, मार्ग, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छी सिटी बन रही है तो अयोध्या बन रही है। आप चलिए देखिए। पर सभी लोग बता दीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनने वाले, बता दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों पड़े हो चक्कर में? टक्कर में बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोई किसी सरकार नहीं। वो सब चारे चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, बाबा ही और आएंगे। मैडम एक चीज बता दें, 5 साल इलेक्शन लड़ने, मोदी जी जब रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद देश की गद्दी पे अगर कोई बैठने का काम करेगा तो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। मलिक के तरह मोदी जी हैं तो आप लोग बोल ले रहे हैं। जिस दिन योगी जी सीट पे बैठेंगे नहीं बोल पाएंगे। उस दिन दुम दबा के सीधे निकलेंगे बाराबंकी। धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं है मैम, रियलिटी है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है मैम, आप जाके चेक करिए, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या